नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। 10 अक्टूबर 1970 से साल 2002 तक लगातार भीलवाड़ा की तत्कालीन मेवा टेक्सटाइल मिल के सामने खड़े रहकर तपस्या करने वाले और इसी वजह से खड़ेश्वर महाराज के नाम से प्रसिद्ध इन संत की देह दाता पायरा आश्रम में पंच तत्व में विलीन हो गई। खड़ेश्वर महाराज ने जीवन पर्यंत में मौन व्रत रख और केवल फलाहार ही लिया था। उनके अंतिम संस्कार से पूर्व उनके अनुयायियों ने अंतिम दर्शन किए। भीलवाड़ा जिले के धार्मिक कार्यक्रमों में खड़ेश्वर महाराज की उपस्थिति प्रभावी होती थी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा सहित कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। खड़ेश्वर महाराज के अनुयायी तेज सिंह ने कहा कि सन 1970 में वो आए थे और एक रात के लिए उन्होंने मेवाड़ मिल के बाहर झूला लगाया, लेकिन वह यहाँ पर 17 साल तक एक पैर पर यहीं खड़े रहे। उसके बाद वे 32 वर्षों तक खड़े रहकर अपनी तपस्या करते रहे। इस दौरान उनके अनुयायियों ने कई जगहों पर उनके आश्रम बनाकर आमजन की सेवा भी कर रहे हैं। आगे भी हम महाराज के दिखाए रास्ते पर चलकर जन सेवा करेंगे। पंचमुखी धाम के महंत लक्ष्मण दास त्यागी ने कहा कि ऐसे संत का जाना हमारे लिए बड़ी क्षति है। उनके त्याग और जन सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। लगभग 55 वर्षों से भीलवाड़ा में तपस्यारत थे, निरंतर खड़े रहते थे और आए गए साधु संत अभ्यागत की सेवा करते थे। ऐसा तपस्वी महापुरुष का महाप्रयाण को मैं प्रणाम करता हूं और उनकी तपस्या, उनके आशीर्वाद से सबको आनंद मंगल होगा, यही कामना महाराज जी को फिर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। महाराज जी अवेरिनी में पहले खड़े हुए थे और 8 साल अवेरिनी में खड़े रहे महाराज जी। फिर 2 साल में भारत भ्रमण किया सारा, जिसमें नेपाल वगैरह सारा आ गए। वो अकेले ही महाराज भ्रमण किया और सन 70 में सन 70 में वो अचानक जो है यहाँ आए और एक रात रुकने के लिए पीपली पे झूला लगाया महाराज जी ने। उज्जैन जाना था उनको, लेकिन यहाँ एक रात रुकने पे फिर भक्तों ने, यहाँ मजदूरों ने ऐसा मिलके मजदूर सब आग्रह किया, महाराज रुक गए। तो महाराज जी 17 साल फिर कहीं नहीं गए। 17 साल एक ही जगह एक ही खड़े रह के और मौन व्रत धारण करके रहे, किसी से कुछ सहायता नहीं मांगी। फिर महाराज 17 साल बाद में मेरे को स्थान संभला के चाबी दे के फिर वो हैदराबाद चले गए। उस टाइम में महाराज एक लंगोट एक चादर ले गए, थैला भी नहीं ले गए, कोई भी वस्तु नहीं ले गए, 1 रुपया भी नहीं ले गए। उसके बाद में 3 महीना में महाराज वापस आए। पैसे यहाँ जो स्थान का बना वो वृंदावन महाराज हम गए, वहाँ जमीन खरीदी 100 बाई 100 गज में। अभी महाराज जी का विशाल मंदिर वहाँ वृंदावन में है और एक अलग धर्मशाला और बनी हुई, वहाँ भी निःशुल्क सेवा है, भोजन व्यवस्था सारी चालू है और वहाँ 20 कमरे हैं, सारी व्यवस्था चालू है। महाराज जी ने पष्ट यज्ञ तो आपके पांड्या की बिगची में कराया, फिर उनके बाद में महाराज जी ने सेपो में भी कराया, जो सेपो धौलपुर जिले में 1000 कुंड का, और अश्वमेध रासु यज्ञ आसीन भी करवाए, 1000 कुंड का अरणी महादेव भी करवाया और 7 यज्ञ सांवरा सेठ के वहाँ भी करवाए महाराज जी। 40 साल रहे, जो वृंदावन यहाँ का मिला के सारा अवेरिनी का मिला के 42 साल में आसन ग्रहण किया और वो भी 2000 में आसीन में यज्ञ कराए। और अन्न वगैरह भी और महाराज भोजन कभी नहीं लेते, एक दिन छोड़ एक दिन फरार लेते थे, जो बरसों से 17 साल भीलवाड़ा में एक दिन छोड़ एक दिन के लेते थे और वो एक टाइम लेते थे फरार। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की घातकता को देखते हुए प्रदेश भर में 10 मई से सख्त लॉकडाउन लगाया गया था, जिसका असर अब कोरोना के गिरते आंकड़ों के रूप में नजर आ रहा है। आरआरटी प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि शनिवार को 990 सैंपल की जांच में 262 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। भीलवाड़ा के आगुचा में पहली बार ब्लैक फंगस का मामला उजागर हुआ है। कोविड-19 की जटिलता से उबरने के बाद 37 वर्षीय महिला को शुरुआती लक्षण विकसित हुआ। सरकारी से लेकर निजी हॉस्पिटल तक चक्कर लगाने और कई तरह की जांचों के बाद चिकित्सकों ने इसे ब्लैक फंगस का ही लक्षण माना। उन्होंने कहा, आगुचा की 37 वर्षीय महिला कोविड-19 के बाद ब्लैक फंगस से संक्रमित है। फंगस का संक्रमण कमजोर इम्यूनिटी वाले रोगियों के नाक आंख में विकसित होता है, जिसे सांस लेना दुश्वार हो जाता है। इस बीमारी का दवा या ऑपरेशन से इलाज हो सकता है। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला बताते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच भारत में ब्लैक फंगस नाम से एक नई मुसीबत ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात में कोविड-19 से उबर चुके या उबर रहे लोगों में ब्लैक फंगस संक्रमण के मामले पाए गए। संक्रमण को म्यूकर माइकोसिस भी कहा जाता है, जो एक बेहद दुर्लभ
मगर गंभीर है। ये म्यूकर फफूंद के कारण होता है और आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खास सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। हालांकि ये फंगस संक्रमण बहुत दुर्लभ है और साइनस, दिमाग और लंग्स को प्रभावित करती है। इलाज के लिए देर से आने पर संक्रमण घातक हो चुका होता है और मरीज की आंखों की रोशनी जा चुकी होती है। संक्रमण को दिमाग तक पहुंचने से रोकने के लिए उनकी आंख निकालनी पड़ती है। डायबिटीज के मरीज या बेहद कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए फंगल संक्रमण जानलेवा भी हो सकता है। फंगल संक्रमण का पहला मामला देश में कोरोना वायरस महामारी की पहली लहर के दौरान सामने आया था। दूसरी लहर में ब्लैक फंगस के मरीजों की बढ़ती संख्या ने फंगल रोधी दवाओं की कमी पैदा कर दी। प्रदेश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य व केंद्र सरकार निर्माताओं से दवा के उत्पादन बढ़ाने पर बातचीत कर रही है। यही वजह है कि भीलवाड़ा के मूलतः आगुचा की रहने वाली माधुरी उज्जैनिया, जो कि ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, लेकिन स्थानीय प्रशासन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट तक नहीं करवा पा रहा है। एमजी व निजी हॉस्पिटल का तर्क है कि इंफेक्शन को खत्म करने वाला इंजेक्शन या दवाइयां उपलब्ध नहीं है और जब तक इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होता ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। ऐसे में पीड़ित स्थानीय प्रशासन, चिकित्सा विभाग से लेकर जनप्रतिनिधियों तक मदद की गुहार लगा चुकी है। अब उन्हें आखिरी उम्मीद है तो वह सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, जिनसे उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गुहार लगाई है। मेरे यहाँ साइड में सोलिंग हो रही है, दर्द बढ़ रहा है धीरे धीरे। फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये सारा हो रहा है। धीरे धीरे आँख की तरफ बढ़ रहा है और ये सिर में भी बढ़ जाएगा। इतना हो रहा है कि दर्द, अभी मैंने पेन रिलीफ इंजेक्शन लगा रखा है जिसकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ। ये मुझे ना इंजेक्शन, मैं मुख्यमंत्री साहब से, अशोक गहलोत जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे को इंजेक्शन अवेलेबल कराए ताकि मेरा ऑपरेशन हो सके जिससे मेरी जान बच सके। वरना ये इन्फेक्शन मेरे आँख में चला जाएगा और मेरी आँख निकलवानी पड़ेगी और क्या पता और कहाँ फैले। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारे ये इंजेक्शन अवेलेबल कराने की कृपया मुख्यमंत्री साहब कोशिश करें। ठीक है, आपका नाम? और मेरा नाम माधुरी उज्जैनिया है। मैं डॉक्टर ऑफ लादूराम जी उज्जैनिया है। कि डॉक्टर ने कौन सी बीमारी बताई आपको? मेरे को फंगल इन्फेक्शन, ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है जो फैल रहा है मेरे यहाँ अंदर से ऊपर की साइड जा रहा है। ये ठीक है क्योंकि अगर लंबे समय से कोई पेशेंट जो है वेंटिलेटर पे या आईसीयू में सिलेंडर्स पे या ऑक्सीजन मास्क पे है तो वो जो फंगस है उसमें चांसेस हैं, मेरी तरह से श्योर नहीं हूँ लेकिन चांसेस है वो जो है पोस्ट कोविड पेशेंट में ये चीज़ें देखने को मिल रही है। जहाँ पे लगातार जो मास्क है वो 4-5 दिन से लगा रहता है और अगर वो क्लीन नहीं होता है तो ये एक इसके चांसेस है। दूसरा, ऑक्सीजन सिलेंडर में जो है अगर कोई इंडस्ट्रियल वाली आई है या उसमें से तो उसके भी चांसेस हैं। इसके लिए भी हम श्योर नहीं है लेकिन हम पता लगा रहे हैं कि इसके क्या पॉजिटिव है वो होंगे। तो इसके लिए जो सिम्टम्स हैं प्राइमरी, उसमें मुंह का सूजन आ जाना होता है और नाक के अंदर जो है ये एंट्री पॉइंट है इसका और नाक से ही ये जाता है और धीरे धीरे ये ग्रो करता है नेजल अपर्चर से, फिर ये ऑप्टिक नर्व को इफेक्ट करके और आँखों में ये अंधेपन भी बना देता है और उसके बाद में ये ब्रेन में कैवर्नस साइनस को जो है ये क्लॉट बना करके उसकी डेथ होती है। तो 3 इसमें इसके मेन इसका जो है डेंजर पॉइंट है, नेज़ल हो गया, आई हो गया और ब्रेन। अब इसमें नेज़ल जो है इसका सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट है और उस टाइम में अगर मेडिसिन जो मिल जाती है इसमें, जैसे कि एम्पोटेरेसिन बी इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, तो हालांकि अभी ये क्राइसिस चल रही है। भीलवाड़ा अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर रायला थाना क्षेत्र के लांबिया कला स्थित पशु आहार संयंत्र में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिसके कारण करोड़ों रुपए के पशु आहार प्लांट के साथ ही कच्चा माल, मक्का, राइस, कोरमा सहित अन्य माल व बारदाना जलकर राख हो गए। आग इतनी विकराल थी कि गोदाम के चद्दर और दीवारें भी टूट गई। सूचना पर संगम मिल, कंचन मिल, माइंस व जिला मुख्यालय से 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया। रायला थाना पुलिस आग के कारणों और नुकसान का जायजा ले रही है। अच्छा,
श्यामनगर 100 फीट पर अक्षय तृतीया परशुराम जयंती के अवसर पर भगवान परशुराम जी के सहस्त्र नामों एवं कोरोना महामारी से बचने के लिए ऑक्सीजन पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए हवन एवं पूजा आरती की गई। भगवान से यही कामना पूर्ति की कि कोरोना महामारी को भारत से नष्ट करना है। इस अवसर पर वीरेंद्र शर्मा, जितेंद्र सिंह, किरण सिंह, राकेश पालीवाल, कुंज बिहारी, प्रहलाद राय शर्मा, सोहन शर्मा, यथार्थ शर्मा, विनेश शर्मा, भास्कर पालीवाल, महिला मंडल की टीना जोशी, स्वाति शर्मा, अनिता पालीवाल, बीना शर्मा, उमा पालीवाल, ममता शर्मा आदि उपस्थित थे। राम जी गाए तेरी आरती, राम जी गाए तेरी आरती, नग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात् स्वाहा। जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गणेशाय स्वाहा। ओम अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने घर पर ही आराध्य भगवान श्री परशुराम जयंती महोत्सव पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए घर पर ही परशुराम जी की तस्वीर के समक्ष पूजा अर्चना की और भगवान परशुराम से प्रार्थना की कि संपूर्ण विश्व को कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मनोज शर्मा एवं प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा 5 ऑक्सीजन सिलेंडर, 100 भोजन के पैकेट, 500 मास्क एवं सैनिटाइजर महात्मा गांधी हॉस्पिटल, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में जाकर जरूरतमंदों को बांटे। समाजजनों से निवेदन किया कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, घर पर ही रहें, परिवार को सुरक्षित रखें। इस कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री राकेश पंचोली, प्रदेश प्रवक्ता राहुल चास्टा, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश त्रिपाठी, राजेंद्र शर्मा, सुरेंद्र पारिक, ओम प्रकाश पारिक, मुकेश शर्मा, उमेश शर्मा, कमल व्यास उपस्थित थे। आसपास के क्षेत्र के मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो रहे गुलापुरा चिकित्सालय स्थित कोविड सेंटर के लिए ऑक्सीजन प्लांट गुलापुरा चिकित्सालय पहुंचा। भीलवाड़ा जिले का पहला ऑक्सीजन प्लांट गुलापुरा चिकित्सालय में स्थापित हो रहा है। चिकित्सालय को ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा का लाभ मिलेगा। चेयरमैन सुमित कालिया की पहल व प्रयासों से चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हो पा रही है। ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना जवाहर फाउंडेशन रिजू झुनझुनवाला के सहयोग से की जा रही है। चेयरमैन सुमित कालिया ने इस पुनीत कार्य के लिए रिजू झुनझुनवाला का आभार व्यक्त किया। साथ ही कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते का व उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, विधायक प्रत्याशी मनीष मेवाड़ा तथा जवाहर फाउंडेशन के रजनीश व मयूर मिल के नरेश बहेड़िया, पवन गुप्ता, मेवाड़ चैम्बर के सेक्रेटरी जनरल आर.के. जैन का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। कोविड संक्रमण से जूझ रहे भर्ती रोगियों को इसका लाभ मिलेगा। क्षेत्र भर में गुलापुरा चिकित्सालय में उपलब्ध हुई ऑक्सीजन सेवा मिल का पत्थर साबित होगी। चिकित्सालय में 20 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन प्लांट को कोविड सेंटर के बाहर उतरा गया। ऑक्सीजन प्लांट को चिकित्सा प्रभारी विजय सिंह राठौड़ को सौंपा गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, सीआई सतीश मीणा, पालिका अध्यक्ष सुमित कालिया, नगर कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मीलाल धम्मानी, पूर्व पालिका अध्यक्ष चेतन पेशवानी, रामदेव खारोल, पूर्व उप प्रधान मधुसूदन पारिक आदि मौजूद द्वारा ऑक्सीजन प्लांट गुलापुरा के लिए भिजवाया गया है। इस ऑक्सीजन प्लांट से काफ़ी लोगों की जानें बचाई जा सकेगी। मैं इसके लिए LNJ को धन्यवाद देता हूं और आमजन में विश्वास भी पैदा होगा इस प्लांट के आने से कि ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बचाई जा सकेगी। गुलापुरा में ऑक्सीजन प्लांट आया है, उसके लिए जवाहर फाउंडेशन के रिजू झुनझुनवाला जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। साथ ही भीलवाड़ा जिले के कलेक्टर साहब और गुलापुरा के SDM साहब को भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ, जिन्होंने ये प्रयासरत करके गुलापुरा के अंदर ऑक्सीजन प्लांट भिजवाया। इससे हम कोविड पे जीत पाएंगे और कोविड को हरा के रहेंगे। शनिवार को शहर में कोरोना से मृत्यु होने पर 7 व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें 64 वर्षीय पुरुष न्यू बापूनगर, 44 वर्षीय महिला आजाद नगर, 67 वर्षीय पुरुष बापूनगर, 55 वर्षीय पुरुष भवानी नगर, 78 वर्षीय पुरुष वकील कॉलोनी, 66 वर्षीय पुरुष संजय कॉलोनी, 80 वर्षीय महिला चंद्रशेखर आजाद नगर शामिल है। शनिवार को मुखर्जी पार्क के सामने रोज कमाना रोज खाने वाले ऑटो चालकों को कोरोना केयर हेल्पलाइन की ओर से 25 परिवारों में राशन वितरण किया गया। समाजसेवी आशा रामावत ने बताया कि ये कार्यक्रम उन जरूरतमंदों के लिए चलाया जाएगा जो रोज कमाते हैं और खाते हैं। इस संस्था से जुड़े कई सदस्यों के सहयोग से यह कार्यक्रम करने का अवसर मिल रहा है। सेवा से जुड़े ओम प्रकाश मल्होत्रा, सुनील राठी ने बताया कि कई सदस्य अपनी स्वेच्छा से जोड़कर ऐसा नेक कार्य करने के लिए सदैव तैयार हैं। उषा अग्रवाल, निर्मला बरकतिया, सरोज पोदार, नीता जैन, मधु मेहता, शशि अग्रवाल, सारिका राका, संजू लता बाबेल, रीति भट्ट व अन्य हमजोली ग्रुप से जुड़े हुए सभी सदस्यों की ओर से कार्यक्रम में सहयोग रहा। लाइन की ओर से
नीडी पर्सन, ज़रूरतमंद जो ऑटो चालक है, जो रोज़ सुबह कमाते हैं, रोज़ शाम को खाते हैं, या शाम को कमाते हैं सुबह खाते हैं, उन परिवारों के लिए हमने आज ज़रूर समझी उनके लिए राशन का वितरण प्रोग्राम रखा। और हम चाहेंगे कि हम पूरे कोरोना काल में अगर जब तक रहेगा, हमारे बस में जितना रहेगा, हम इनके लिए सहायता करेंगे, सहायता पहुँचाएँगे। क्योंकि एडिशनल एसपी साहब और एसपी साहब की भी यही इच्छा थी कि हम भीलवाड़ा पूरे ज़िले में ये काम करें, और हमने ये मुहैया लिया है। हमारे क्लब से कई जुड़े हुए हैं, जैसे ओम प्रकाश ने हमको काफ़ी जगह से भी जोड़ा, उषा जी अग्रवाल है, सुनील जी राठी है, और कई अन्य दानदाता इसमें जुड़े हुए हैं। और मैं इन्हीं के सहयोग से और इन्हीं की कई लोगों की प्रेरणा से ये आज काम मैं कर रही हूँ। और इसमें हमारे अनिल जी चौधरी है जो भी सहयोग कर रहे हैं, और मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो जुड़ के हम काम अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, सब साथ में ही कर सकता है। और हम चाहेंगे कि हम जहाँ तक हो सके हम इन परिवारों के लिए हमेशा सहयोग करते रहें, और मैं समाज सेवी का आशा रहा। धन्यवाद। 10 अक्टूबर 1970 को त्याग व तपस्या की प्रतिमूर्ति खड़ेश्वर महाराज का भीलवाड़ा आगमन हुआ। उस समय महाराज श्री उज्जैन कुंभ में पधार रहे थे, परंतु विश्राम हेतु महाराज श्री ने मेवाड़ मिल भीलवाड़ा के सामने पीपल के पेड़ के सामने विश्राम लिया। दोपहर का समय था। मेवाड़ मिल में कार्यरत श्रमिकों को महाराज के दर्शन हुए। उनकी भावना के अनुसार महाराज श्री ने अपना झूला पेड़ के नीचे डालकर रात्रि विश्राम का मानस बनाया। इन चमत्कारी संत के आगमन की सूचना भीलवाड़ा में आग की तरह फैल गई और दर्शनार्थ आए भक्तों व श्रमिकों के आग्रह पर महाराज श्री ने अस्थायी विश्राम को स्थायी निवास में बदल दिया। महाराज श्री ने इसी स्थान पर खड़े रहकर मौन व्रत रखते हुए फलाहारी रहकर श्री वृंदावन धाम में श्री राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया, विशाल आश्रम का निर्माण करवाया। सन 2002 में भीलवाड़ा के आसीन तहसील के गुजरों के अंतर्राष्ट्रीय आराध्य देव सवाई भोज स्थान पर 1108 कुंडीय अश्वमेघ यज्ञ व राज सुयज्ञ का आयोजन करवाया। अश्वमेघ यज्ञ की पूर्णाहुति पर महाराज श्री ने भक्तों के आग्रह पर बैठने का आग्रह स्वीकार किया। तब से महाराज श्री विराजने लगे। इसके बाद महाराज श्री दाता पायरा स्थान पर आश्रम निर्माण प्रारंभ करवाया, जो वर्तमान तक कार्यरत है। महाराज ने धौलपुर में भी वहां के श्रद्धालु भक्तों के सहयोग से 1000 कुंडीय महायज्ञ करवाया। महाराज अपनी तपोभूमि में मेवाड़ मिल के सामने शिखर मंदिर का निर्माण करवाया, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। महाराज श्री लगन का त्याग व तपस्या की प्रतिमूर्ति की तपस्या का प्रादुर्भाव 10 अक्टूबर 1970 में भीलवाड़ा से पूर्व उत्तर प्रदेश के ब्रह्मभूमि के ब्रह्मदेव जी के स्थान के पास अवेरणी में काम में प्रारंभ हुआ, जहाँ युवावस्था में इसी रूप में तपस्या में तल्लीन रहे। अवेरणी में महाराज 10 साल की युवावस्था में एक धर्मशाला में रहे, जहां आज भी विशाल बरगद का पेड़, कुआं एवं शिवालय व विद्यालय चलता है। हिंदुस्तान आस्था का और भक्ति का देश है। यह लाखों संत हुए हैं जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए काफ़ी काम किया है। और इसी क्रम में भीलवाड़ा में खड़ेश्वर जी महाराज एक हुए, तो उन्होंने, जिनकी आज देवलोक गमन हो गया है, उन्होंने 42 वर्ष तक खड़े रह के तपस्या की और लोगों को सद्भावना और भक्ति का संदेश दिया। जबकि महाराज शुरू से ही मौन धारण किए हुए थे, तो ये इशारों से बात करते थे और भगत भी इनकी इशारों से बात समझ जाते थे। अभी हमारे साथ हैं कुछ भगत, इनसे बात करते हैं क्या इन्होंने महाराज के साथ कैसे इनका लगाव हुआ और इन्होंने महाराज से क्या सीखा। हाँ साहब, आपने महाराज के साथ कब से लगा हुआ और क्या सीखा? मेरे को महाराज जी के यहाँ आते हुए लगभग 25 से 30 साल हो गए हैं, और महाराज जी बिल्कुल दयालु स्वभाव के थे, और मैंने उनसे पूरे जीवन में बहुत कुछ सीखा है, उसका मैं कुछ वर्णन ही नहीं कर सकता हूँ। महाराज जी बोलते नहीं थे, फिर आप कैसे समझते? महाराज जी इशारों से बातचीत करते थे, बताते थे हमारे को, और हम उनके इशारों से सब बात समझ जाते थे। तो एक और हमारे भक्त हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप युवा हैं, महाराज के साथ कब से जुड़ा हुआ और क्या आपने इनसे सीखा? मैं महाराज जी के पास कम से कम 28 साल से लगातार जुड़ा हुआ हूँ मैं, और मेरा जितने भी काम है सब महाराज जी के द्वारा ही हुए हैं, और हम महाराज जी के आगे चलते भी नहीं थे। और महाराज जी का जो आश्रम है, वहाँ पर डेली साधु संतों की निःशुल्क भोजन व्यवस्था है। जितने भी साधु संत निकलते हैं भीलवाड़ा के अंदर, बैकुंठ लोक मंदिर के यहाँ पे भोजन मिलता है, दक्षिणा मिलती है, और 24 आवर्स मंदिर पे सेवा साधु संतों की चालू रहती है। वहाँ मेवाड़ मिल के जस्ट बाहर प्लस दाता पायरा आश्रम और वृंदावन आश्रम में। एक भक्त और है, उनसे मिलते हैं।
बताइए साहब, आपका महाराज से कैसे जुड़ा हुआ और महाराज से आपने क्या शिक्षा ली? मेवाड़ की पावन धरा पर आपका तप किसी से अनजान नहीं है और महाराज श्री का जो तप है उससे युगों युगांतर तक उनकी जो कीर्ति विद्यमान रहेगी और महाराज श्री की कृपा सदैव पूरे मेवाड़ धरती पर बरसती रही है और सदैव बरसती रहेगी। सत सत नमन प्रणाम। महाराज जी के साथ सभी भक्त लोग सभी प्रकार के थे, इनमें कई सरकारी कर्मचारी भी पूरी आस्था रखते थे। हम जानते हैं, हमारे साथ हैं, कई नाम भगवत सिंह जी से जानते हैं कि ये महाराज जी के कैसे सानिध्य में आए और इन्होंने क्या प्रेरणा ली, बताइए साहब। मैं सन 77 में गांव माला से यहाँ भीलवाड़ा पढ़ाई के लिए आया था। जब 77 से आया तब महाराज जी के यहाँ जो ओवर ब्रिज नहीं बना था, तब गाड़ी वगैरह यहाँ निकलती थी, यहीं उतरना बैठना होता था। तब मैं महाराज जी के यहाँ पे संपर्क में आया और महाराज जी के चरणों में जब मैं बैठने लगा तो आज का दिन आ गया। तब तक मैं महाराज जी के सानिध्य में यहाँ हुआ हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाई पूरी करके नौकरी लगा। नौकरी के बाद भी मैं बराबर संपर्क में रहा और महाराज जी से हर तरह की अच्छी प्रेरणा मिली। प्रेरणा का इतना प्रभाव रहा कि मैंने बड़ी 40 साल की करीब मेरी नौकरी होने जा रही है। इसमें मैं महाराज जी से ईमानदारी और ऑनेस्टी ये सारी मैंने महाराज जी से ग्रहण करके और मैं उस पद पे अभी भी चल रहा हूँ। तो देखा आपने महाराज जी का मौन धारण और फलिहारी थे, तब भी भगत लोग काफ़ी लाखों की संख्या में इनके भगत हुए जो इनसे पूरी आस्था और इनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। आज जब इनकी अंत्येष्टि क्रिया हो रही है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बहुत चंद भक्तों को ही प्रवेश मिला है, बाकी नहीं तो यहाँ इस टाइम तो एक ऐसा कुंभ हो जाता। तो ये भी है कि हमारे साधु संतों की जो शिक्षा है वो जो कोविड गाइडलाइन की पालना महाराज जी भी करते थे, इनके भक्तों ने भी ये पूरा संदेश दिया है कि महामारी के टाइम पे विश्व कल्याण मानव कल्याण ही बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से यहाँ भक्त भी बहुत न्यूनतम आए हैं। मुरली मनोहर सेन, लोकवाणी, भीलवाड़ा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निःशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भारतीय जैन संगठन भीलवाड़ा ने ऑपरेशन राहत के तहत ऑक्सीजन बैंक सेवा आरंभ कर पीड़ित मानवता की सेवा का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। वर्तमान विकट परिस्थितियों में यह प्रकल्प भीलवाड़ा जिले के कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए एक संजीवनी साबित होगा। इस सदी की सर्वाधिक भयावह त्रासदी के समय यह सेवा मानवीय मूल्यों का अप्रतिम उदाहरण है।
ये विचार बीजेएस भिलवाड़ा द्वारा स्थापित ऑक्सीजन बैंक लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेएस राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र लुकड़ ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेएस की शुरुआत भिलवाड़ा से हुई है। भिलवाड़ा शाखा मानव सेवा के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। लोकार्पण समारोह में भिलवाड़ा शहर के विधायक विठल शंकर अवस्थी, भिलवाड़ा नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक, भिलवाड़ा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा, मानलगढ़ नगर पालिका के युवा सभापति संजय डागी बतौर अतिथि उपस्थित थे। सभी ने जैन समाज और बीजेएस संगठन के सेवा कार्यों की बुरी प्रशंसा की। वे कहा कि जैन समाज हमेशा ही सेवा कार्यों में अग्रणी रहा है। इस अवसर पर बीजेएस प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार फतावत ने कहा कि इस वैश्विक महामारी के समय इससे बड़ी और कोई सेवा हो ही नहीं सकती। उन्होंने बताया कि बीजेएस द्वारा विभिन्न दानवीर भामाशाहों के सहयोग से प्राप्त 10,000 संपूर्ण राष्ट्र में तथा अकेले राजस्थान में 1,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें राज्य के 38 बीजेएस सेंटरों पर भिजवाई है। प्रदेश महामंत्री अभिषेक संचेती का शुभकामना संदेश भी प्राप्त हुआ। इस अवसर पर बीजेएस भिलवाड़ा के अध्यक्ष RL टुकलिया ने आगामी 15 दिनों में पीड़ित मानवता की सेवा हेतु शीघ्र ही नई कार्य योजना को प्रारंभ करने का आश्वासन दिया। बीजेएस प्रदेश मार्गदर्शक राम सिंह चौधरी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री दिनेश हिंगड़, बीजेएस के कार्यकारी अध्यक्ष बलवंत कुमार राका, महामंत्री अरविंद झामड़, मार्गदर्शक राजेंद्र गोखरू, उपाध्यक्ष सुशील चपलोत, भूपेंद्र मोगरा, कांतिलाल जैन, ललित लोढ़ा, पारसमल कुकड़ा, हेमंत कोठारी, आनंद पिपाड़ा, अनिल कोठारी, चांदमल बोहरा, नितिन बापना, धर्मेंद्र मेहता, राजेंद्र जैन, विशाल जैन, राज बापना, अशोक जैन, चंद्रप्रकाश काला, युवा अध्यक्ष वैभव बोहरा, रौनक हिंगड़, राजन जैन, महिला मंडल अध्यक्षा पुष्पा गोखरू, कार्यकारी अध्यक्षा शकुंतला बोहरा, उपाध्यक्ष पूर्व सभापति मंजू पोखरना, महामंत्री मधु लोढ़ा, मंत्री मधु मेड़तवाल, खुशबू टुकलिया, मंजू बापना आदि उपस्थित थे। महामंत्री अरविंद झामड़ ने बताया कि बीजेएस के संस्थापक शांतिलाल मूथा मानवता के मसीहा के रूप में इस संगठन को नए आयाम प्रदान कर तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं। शिव लहरी युवा संगठन के अध्यक्ष राहुल माली ने बताया कि देश भर में कोरोना महामारी के चलते हुए हॉस्पिटल में हो रही ब्लड की कमी के कारण सभी कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि इस कमी को दूर करेंगे। इसके तहत कार्यकर्ता अभिषेक पाटोदिया के जन्मदिन के अवसर पर महात्मा गांधी ब्लड बैंक में जाकर इमरजेंसी ब्लड कैंप लगाया गया, जिसमें 21 यूनिट रक्तदान किया। उमेश जाटव, पंकज भोज, अजय खारोल, अरविंद राठौड़, बाबू धोबी, सोनू साहू, पवन, रोहित, सूरज, दीपक शर्मा आदि ने रक्तदान किया। श्री गणेश उत्सव प्रबंधन सेवा समिति भिलवाड़ा द्वारा केशव हॉस्पिटल रोड वृद्धाश्रम अपना घर में रविवार को शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर रखा गया। ये शिविर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक है। डॉक्टर सत्यनारायण नुवाल, सुभाष अग्रवाल व श्याम सुंदर पारीक सभी रोगियों को देखेंगे। अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि शिविर में सभी रोगियों को निःशुल्क दवाइयां एवं परामर्श दी जाएगी और शिविर की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सलीम की अध्यक्षता में वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई। यूथ प्रदेश अध्यक्ष कयूम मोहम्मद सक्का ने जानकारी देते हुए बताया कि जिसका संचालन वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद सईद सक्का ने किया। बैठक में कोविड-19 के बारे में सभी ने सुझाव दिए, किए जा रहे सेवा कार्यों के बारे में अवगत करवाया। इस मौके पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री निजामुद्दीन अब्बासी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग जयपुर के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी, पूर्व राज्य मंत्री अशरफ खिलजी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हाजी शमशेर अब्बासी, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष शौकत अब्बासी, महिला प्रदेश अध्यक्ष रफीका अब्बासी, प्रदेश उपाध्यक्ष अशफाक अब्बासी, यूथ प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद अब्बासी, इरफान अब्बासी, झुंझुनू चित्तौड़गढ़ सदर मोहम्मद इकबाल अब्बासी, कोटा सदर अतीक अब्बासी, जिला अध्यक्ष बूंदी शमशेर अब्बासी आदि थे। कोरोना से लड़ने के लिए पालड़ी ग्राम पंचायत की सरपंच हंसराज जाट ने गांव की टीम LMF के साथ मिलकर पंचायत में सैनिटाइजर शुरू कर दिया है। ग्राम पंचायत पालड़ी में पालड़ी, जेतपुरा, बहादुरपुरा, रामपुरा, भरदाबा, ककेड़ा, अमरबाग की ढाणी में ग्राम पंचायत द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में तीसरी बार सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी के रोकथाम के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में भी खासी जागरूकता देखी जा रही है। ग्राम पंचायत सरपंच का कहना है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव के लिए उप सरपंच, सभी वार्ड पंचों का व ग्रामीण शंभू लाल राय का, राम प्रसाद जाट, रामेश्वर भील, कन्हैयालाल शर्मा, सुरेश जाट, दिनेश आदि का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। ग्रामीणों के सहयोग से ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालड़ी में 24 घंटे कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है और वहां पर व्यवस्था संभालने के लिए 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है और ये कार्य तभी हो पाएगा जब प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों का पूर्ण सहयोग रहेगा।
कोरोना महामारी में जनसेवा का उद्देश्य लिए कुछ संगठन बिना प्रचार प्रसार के लगातार अपने स्तर पर भामाशाहों व जन सहयोग से सेवा करने में लगे हुए हैं। कोई एक संगठन पीड़ित व जरूरतमंदों तक भोजन या राशन का किट पहुंचा रहा है। मदद के हाथ नामक संगठन ने एक छोटी सी पहल के साथ अभियान चलाकर दिवंगत आत्माओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि गरीब व असहाय परिवारजनों के दर्द और भूख के भागीदार बनो। गत दिन से निरंतर निस्वार्थ निःशुल्क राशन किट की सहायता दी जा रही है, जिसमें मांडल ग्राम के सभी सक्षम सामाजिक बंधुओं द्वारा बढ़ चढ़कर इस पुण्य कार्य में अपनी इच्छा अनुसार सहायता दी जा रही है। आशुतोष जोशी ने बताया कि शास्त्रों में नर सेवा ही नारायण की सेवा कही गई है और हम नर को ही नारायण मानकर साथियों के सहयोग से सेवा में जुटे हैं। बस इस दुख के समय में किसी की छोटी छोटी खुशियों के साथ उनका दर्द बांट सकें। पिछली बार भी कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान कस्बे के युवाओं ने पीड़ितों व उनके परिवारों की सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं आने दी। वहीं जगह जगह प्रशासन द्वारा बनाए गए चेक पोस्टों पर कोरोना वॉरियर्स के रूप में तैनात पुलिस, चिकित्सा व अन्य महकमे के कर्मचारियों तक समय समय पर नाश्ता, चाय, पानी पहुंचाकर सराहनीय कार्य किया था। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।